हर गुजरते दिन के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है ना, वो खत्म होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार जिस ताकत के जरिए विरोधियों पर निशाना साधती थी, उन्हें ब्लैकमेल करती थी, वो ताकत कम होती जा रही है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैं क्या कहने जा रहा हूं। पिछले 24 घंटों में सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसी टिप्पणी आई है, एक ऐसा फैसला आया है, जिसके बाद आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी मनमाने अंदाज में अपने विरोधियों के खिलाफ ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। एक राक्षस के पास बेशुमार ताकत थी, उसके विरोधी उस पर तीर चलाते थे, हथियार चलाते थे, उसका बाल भी बांका नहीं होता था, मगर उसकी जान एक तोते में थी। तोते की टांग तोड़ी, राक्षस की टांग टूट गई। तोते का पंख तोड़ा, राक्षस का हाथ उखड़ गया। तोते की गर्दन मरोड़ी, राक्षस की गर्दन टूट गई। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीजेपी सरकार को बहुत तगड़ा झटका लगा है दोस्तों। ये मान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूरी ताकत को छीन लिया गया है। ईडी जो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कहने पर काम करती है, ऐसा विपक्ष का कहना है, उसकी ताकत को पूरी तरह से छीन लिया गया है। और किस तरह से राक्षस की जान तोते के अंदर है, ये मुहावरा आप लोगों ने बार बार सुना होगा। राहुल गांधी ने एक बार फिर से इस कहानी को बताते हुए किस तरह से कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जान ईवीएम के अंदर है। तो किस तरह से आज बीजेपी सरकार की पूरी तरह से कमर तोड़ दी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, आप लोग इस रिपोर्ट से समझ सकते हैं। हर गुजरते दिन के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है ना, वो खत्म होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार जिस ताकत के जरिए विरोधियों पर निशाना साधती थी, उन्हें ब्लैकमेल करती थी, वो ताकत कम होती जा रही है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैं क्या कहने जा रहा हूं। पिछले 24 घंटों में सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसी टिप्पणी आई है, एक ऐसा फैसला आया है, जिसके बाद आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी मनमाने अंदाज में अपने विरोधियों के खिलाफ ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। और मुद्दा सिर्फ यह नहीं कि 24 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है, नहीं। मुद्दा यह है कि आज से कुछ हफ्तों पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था। और वो फैसला क्या था दोस्तों? वो फैसला सरल शब्दों में था कि ईडी के कब्जे में, यानी प्रवर्तन निदेशालय के कब्जे में जो व्यक्ति गवाही देगा, अदालत में उसे सबूत नहीं माना जाएगा। उसको इन दो फैसलों के बाद हर गुजरते दिन के साथ ईडी की ताकत जो है वो खत्म होती जा रही है, शून्य होती जा रही है। और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है, जो स्वागत योग्य है। क्योंकि आप भी जानते हैं दोस्तों कि आए दिन किस तरह से अपने विरोधियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने एजेंसीज का इस्तेमाल किया है। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट का जो ताजा फैसला आया है, ताजा टिप्पणी आई है, जिसके चलते 2 लोगों की बेल हुई है, वो मैं आपको बतलाना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आपके स्क्रीन पर। सुनिए, बिना आरोप तय किए आप कितने समय तक किसी व्यक्ति को जेल में रख सकते हैं? अधिकतम सजा 7 साल की है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में सजा की दर आखिर क्या है? सरल शब्दों में दोस्तों, पीएमएलए में अधिकतम सजा है 7 साल। अब मैं आपका परिचय 2 लोगों से करवाना चाहूंगा, सेंथिल बालाजी और सौम्या चौरसिया। सेंथिल बालाजी तमिलनाडु सरकार में नेता मंत्री हुआ करते थे, और सौम्या चौरसिया जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ऑफिसर थी। सेंथिल बालाजी करीब 500 दिनों तक जेल में थे। आज सेंथिल और सौम्या दोनों को बेल मिल गई है। और बेल देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा जो कुछ देर पहले मैंने आपको पढ़ के सुनाया। एक बार फिर मैं आपको बतलाना चाहता हूं, बिना आरोप तय किए आप कितने समय तक किसी व्यक्ति को जेल में रख सकते हैं, क्योंकि अधिकतम सजा 7 साल की है, जिसमें 471 दिन सेंथिल बालाजी पहले ही बिता चुके हैं। दिलचस्प बात यह है दोस्तों, इन दोनों ही मामलों में कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं हुई थी, चार्जशीट दाखिल नहीं हुई थी। और मुद्दा सिर्फ ईडी का नहीं है, आतंकवाद की धाराओं में दिल्ली दंगों के दौरान कई लोग जेल में हैं दोस्तों, कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। आपके स्क्रीन पर उमर खालिद, शर्जील इमाम, ऐसे कई चेहरे हैं दोस्तों जो आज की तारीख में बंद है जेल में, क्योंकि उन पर आतंकवाद की धाराएं हैं। कानूनी कार्रवाई तक शुरू नहीं हुई है, मगर उनकी जिंदगी जेल में बर्बाद हुई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तल्ख टिप्पणी अपनाई दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि आप एक व्यक्ति को जेल में रखें, उसे बदनाम करें, जेल के अंदर उसे टॉर्चर करें, यातना उसे मिलती रहे, मगर आप खुद ईमानदारी से चार्जशीट तक दाखिल नहीं कर सकें।
आप जानते हैं दोस्तों, बदले के तहत भारतीय जनता पार्टी ये जो काम करती है उसका क्या नुकसान हो रहा है? क्योंकि हो सकता है इनमें से कई लोग वाकई गुनहगार हों, जिन्होंने करप्शन किया हो, मगर चूंकि भारतीय जनता पार्टी का यह अंदाजे बयां हो चुका है, तो कई लोग जिन्होंने वाकई करप्शन किया है वो लोग बच के निकल जाएंगे। क्यों? वो लोग क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ईडी की, सीबीआई की, इनकम टैक्स की बेजा इस्तेमाल करती है। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला, यह टिप्पणी आती है, तो मनीष सिसोदिया, जिन्हें हाल ही में अभी बेल मिली थी, उनका बयान वो क्या कहते हैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मनीष कहते हैं, यह सवाल सिर्फ ईडी से ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी से भी पूछे जा रहे हैं। लोकतंत्र में, संविधान में आम आदमी को मिले अधिकारों की बीजेपी ने धज्जियां उड़ा दी हैं। जो इनके गलत को गलत कहता है, जो इन्हें चुनाव में हरा देता है, जो इन्हें चंदा नहीं देता, उसी को ईडी से गिरफ्तार करवाकर जेल में डाल देते हैं। क्योंकि ईडी जिसे गिरफ्तार करेगी उस पर आतंकवादियों और ड्रग माफियाओं वाली धाराएं लगाई जाएंगी, इसीलिए आसानी से जमानत नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी जवाब दे, कह रहे हैं मनीष सिसोदिया। और मनीष सिसोदिया ने पूरे दम खम के साथ यही मुद्दा विधानसभा के अंदर उठाया। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। विधानसभा थोड़ा सा डेटा पढ़ा, 50 केसेस दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के ऊपर लगा रखे हैं। हमारे केसेस में से ज्यादातर खत्म हो गए, ये जो बचे हैं ये भी खत्म हो जाएंगे। इन्होंने 3 केसेस सत्येंद्र जैन के ऊपर लगाए, जिनमें से 2 केस खत्म हो गए, खारिज हो गए, एक बच रहा है, अभी वो भी खारिज हो जाएगा। इन्होंने 1 केस गोपाल राय जी के ऊपर लगाया, 2012 का निकाल के गोपाल राय जी उससे डिस्चार्ज हो गए। ये कानून के राज की बात कर रहे हैं। जर्नैल सिंह 2 केस लगाए, दोनों में डिस्चार्ज हो चुके हैं। संजीव झा 3 केस लगाए, 2 में डिस्चार्ज हो चुके हैं, एक अभी बाकी है, उसमें भी डिस्चार्ज होंगे। ये बता रहे हैं कानून का राज है। कौन से कानून की बात कर रहे हैं? ये सारे के सारे केसेस कौन से कानून में आते हैं? बीजेपी के झूठ बोलने के, झूठ फैलाने के और एजेंसियों को दुरुपयोग के अलावा किसी कानून में नहीं आता। दोस्तों, सिर्फ मनीष सिसोदिया की बात नहीं, इस पर राहुल गांधी ने भी बयान दिया था। वो बयान मैं आपको दोबारा सुनाऊंगा। मगर जैसा कि मनीष सिसोदिया ने कहा, यह सवाल बीजेपी से है, क्योंकि आपको याद होगा 2014 से पहले ईडी का इस तरह से बेजा इस्तेमाल नहीं होता था। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक और अंग हो गई है, और उसका मकसद साफ है कि निशाना साधो, टारगेट करो और लगातार करो। और आपको याद होगा दोस्तों, इसी मंच पर मैंने आपको ऐसी ढेरों खबरें बताई हैं, सुनाई हैं, जिसमें रिश्वत लेने के मामले में ईडी के अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। क्यों? क्योंकि वो रिश्वत लेने के मामले लोगों को ब्लैकमेल कर रहे थे कि हमें इतने करोड़ रुपए दे दो, हम आप पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और इन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया था। जी हां, रंगे हाथों। यही बात राहुल गांधी भी कहते रहे हैं। मैं आपको बता दूं, उनका पुराना बयान था, चाहे चुनाव आयोग हो या ईडी या सीबीआई, इनकम टैक्स विभाग, देश की हर संस्था पर बीजेपी आरएसएस का राज है, और इसी के जरिए ये लोग अपने विपक्ष पर निशाना साधते हैं। सुनिए राहुल ने क्या कहा। निशाना साधते हैं। राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। बताइए, ईवीएम के बिना। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, खोल के हमें दिखा दीजिए, खोल के ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए। इलेक्शन कमीशन नहीं दिखाता। फिर हमने कहा देखिए, इलेक्शन कमीशन नहीं दिखाता, इसमें से कागज निकलता है, वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। ठीक है, आप मशीन चलाइए, मगर कागज की भी गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, कागज की गिनती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कैसे नहीं होगी? सिस्टम नहीं चाहता कि ईवीएम की गिनती हो जाए। क्यों? क्योंकि यह सिस्टम आपके धन को चोरी करने का सिस्टम है। मैंने सिस्टम अंदर से देखा है, मैं समझता हूं सिस्टम को, इसलिए मोदी जी मुझसे डरते हैं। डरते हैं मोदी जी।
सब कुछ देखा है मैंने, सब समझता हूं। मैं अंदर बैठता था उसमें, सालों में अंदर बैठा हूं। कोई नहीं छुप सकता मुझसे और मुझे दबा भी नहीं सकते हैं। मोदी जी को दबा सकते हैं। दोस्तों, तो क्या यह कहना सही होगा कि राक्षस की जान तोते में है? मैं ना भारतीय जनता पार्टी को राक्षस बता रहा हूं, ना ईडी को तोता। हां, मगर इतना बता सकता हूं कि सीबीआई को आज से करीब 11-12 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिंजरे वाला तोता बताया था। 12 साल गुजर गए हैं, अब भी सुप्रीम कोर्ट उन्हें पिंजरे वाला तोता बता रहा है। इनफैक्ट सीबीआई में तो हालत और भी खराब थे। याद कीजिएगा, सीबीआई के दो बड़े बड़े नाम, आलोक वर्मा और अस्थाना साहब, दोनों में जंग चल रही थी। यानी कि सीबीआई के अंदर ही गैंग वॉर चल रहा था और यह सब हो रहा था भारतीय जनता पार्टी के शासन में। लेकिन वो पुरानी कहानी है ना दोस्तों, उसे सुनाना बहुत जरूरी हो जाता है। वो कहानी जिसमें एक राक्षस के पास बेशुमार ताकत थी, उसके विरोधी उस पर तीर चलाते थे, हथियार चलाते थे, उसका बाल भी बांका नहीं होता था, मगर उसकी जान एक तोते में थी। तोते की टांग तोड़ी, राक्षस की टांग टूट गई। तोते का पंख तोड़ा, राक्षस का हाथ उखड़ गया। तोते की गर्दन मरोड़ी, राक्षस की गर्दन टूट गई। यह एक किंवदंती है। ये तो आप लोगों ने इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर वही वाली कहानी पहले की तरह सुनाई गई है कि एक राक्षस की जान तोते के अंदर थी। राक्षस पर कितना ही वार करो, राक्षस पर असर नहीं होता था, लेकिन तोते की जब गर्दन मरोड़ दी गई तो राक्षस भी मर गया था। हालांकि यहाँ पर ना तो किसी को तोता बताया जा रहा, ना ही किसी को राक्षस बताया जा रहा, लेकिन ये एक मुहावरा है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो कि पहले ही अभिषेक शर्मा जी ने क्लियर कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किस तरह से ये बड़ा झटका लगा है वो भी आप लोगों ने देखा, क्योंकि बार बार जिस तरह का उपयोग करके विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा जा रहा था, ईडी जिस पर चाहती थी रेड कर लेती थी। यानी कि सीधे तौर पर यही बात कही गई है रिपोर्ट के अंदर कि अगर कोई भी बीजेपी के अगेंस्ट जाता था तो उसके खिलाफ ईडी एक्शन लेती थी। और अभी भी उमर खालिद हो या फिर शर्जिल इमाम हो, जिनके अभी कार्रवाई तक शुरू नहीं हुई है और ऐसे लोगों को जेल के अंदर रखा गया दोस्तों। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने आज काफी बड़े बड़े आदेश जारी किए हैं, जिससे बीजेपी पार्टी की कई हद तक ताकत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। साथ में ही ईडी की भी ताकत खत्म हो चुकी है। यानी कि ईडी किसी को भी गवाह बनाकर पेश कर देता था, लेकिन अब ईडी को एक ठोस सबूत के साथ किसी को भी अरेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ईडी के कई वकील जो है दोस्तों केसेस हार चुके हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक तगड़ा एक्शन लिया है और पूरी तरह से कड़ी फटकार लगाई है। अब ये पूरी रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखी गई कि किस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिना ईवीएम के कोई भी चुनाव नहीं जीत सकते। मोदी जी की जान जो है, आत्मा जो है, वो ईवीएम के अंदर है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए राहुल गांधी ने कही है। ये बात कितनी सच है, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।